रोज रोज मुझे परेशान करना जरूरी तो नहीं है ना। तुमने मुझे अकेले क्लासरूम में बुलाया है, कितनी गलत बात है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। ओए वैसे इतना क्यों चिल्ला रही है? हाँ, ज्यादा बनने की कोशिश मत कर। आज के बाद अगर तूने मेरी किसी के सामने बेइज्जती की ना तो सोच लियो। कर क्या लोगे तुम अगर मैं तुम्हारी सबके सामने बेइज्जती भी करूंगी? ऐसा है, मेरे से दूर रहो। मैं इस कॉलेज की टॉपर हूँ और तुम मेरे आसपास भी मत भटका करो। तुम्हारे आसपास भटकना भी कौन चाहता है? और तुम्हारे जैसी लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझी? चली जाओ, दफा हो जाओ। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना तेरा मुंह यहीं तोड़ दूंगी, समझा? आया पड़ा चल के, शक्ल का ना सूरत का, और मेरे सामने खड़ा हुआ है, डेंजर बॉय। तेरे से तो ज्यादा ही खूबसूरत लगता हूँ, नक चढ़ी गई की। चल भाग। और हाँ, देख तुझे अब मैं कितना परेशान करता हूँ। रोहित और पूनम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। इन दोनों में लड़ाई चल रही थी। रोहित पूनम का पीछा कर रहा था ताकि वो परेशान हो सके। ओए, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? मेरा पीछा मत कर। अगर ज्यादा बदतमीजी करेगा ना तो तेरी कंप्लेंट कर दूंगी। फिर मत बोलियो कि पहले बताया नहीं। शायद तुझे पता नहीं है, मेरे भैया यहाँ के टॉप बिजनेसमैन है। मुझे ये पुलिस वाले की धमकी मत दियो, मेरे पैरों में घूमती है। पूनम की बड़ी बहन अदा पूनम का बहुत देर से इंतजार कर रही थी। आज पूनम को कॉलेज से लौटने में देर हो गई थी। पूनम, ये कौन सा टाइम है तुम्हारा घर पे वापस आने का? हाँ, तुम्हें पता नहीं है शाम के 5 बजे तक मुझे तुम घर में चाहिए हो, चाहे कहीं भी हो। कहाँ थी तुम? अरे दीदी, थोड़ी बहुत तो देर हो ही जाती है ना जब इंसान बाहर जाता है। ऐसे तो नहीं कि हमेशा टाइम पर ही आ जाए। आप भी ना। और ये किस तरीके से तू अपनी दीदी से बात कर रही है? हाँ, तुझे पता नहीं है तेरी बड़ी बहन हूँ मैं। तमीज से बात कर, वरना यहीं 2 थप्पड़ लगाऊंगी। सॉरी दीदी, मुझे ना आज एक लड़के ने बहुत ज्यादा परेशान करा तो इसीलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। सॉरी मेरी प्यारी दीदी। और भला वो लड़का तुझे परेशान क्यों कर रहा था? क्या बात है, मुझे ठीक से बता। उसी लड़के को अभी सीधा करके आती हूँ। जरा बताइयो क्या बात हुई? अरे वो क्या है ना दीदी, मैंने उसकी शिकायत मैडम से कर दी थी। उसके असाइनमेंट कंप्लीट नहीं थे तो मैंने बता दिया मैडम को, बस यही। अरे तो इसमें गलत ही क्या किया? जब असाइनमेंट पूरे नहीं थे तो मैडम को ही बताती ना। और तू इससे दबके कैसे रहती है? जरा मुझे बता वो रहता कहाँ है, कल ही उसे सीधा करती हूँ। अरे दीदी, आदित्य ओबरॉय का नाम तो सुना ही है ना, वो उसी का छोटा भाई है, इसीलिए इतने घमंड में रहता है वो। क्या? आदित्य ओबरॉय का? अरे वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना। कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले, मैं उससे बात करती हूँ जाके, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या सच में दीदी आप उसे जानती हो? मैंने सुना बहुत ही डैशिंग है। आप मुझे भी दिखाओगे उसे प्लीज? आदित्य ओबरॉय बहुत ही बड़ा आदमी था, बहुत ही ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन था। ये उसे बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। कॉलेज के दिनों में इसकी दीदी और वो साथ में ही पढ़ते थे। दोनों में बहुत तगड़ा इश्क था। पूनम लेट आई थी कॉलेज से, इसीलिए थक गए थे, इसीलिए थोड़ी देर आराम कर लेती है। आराम क्या, अब वो सोने ही जा रही थी। सुबह हो गई थी। जैसे ही सुबह होती है, अभी तक पूनम अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी। वो यही सोच रही थी कि आदित्य को दीदी जानती है कॉलेज के दिनों से। अरे मैडम, अभी तक सो रही हो? कॉलेज नहीं जाना है क्या? काफी टाइम हो गया, अब जाओ जल्दी से कॉलेज, वरना लेट हो जाओगी और फिर मुझे ही कहोगी। मुझे भी किसी काम से जाना है। दीदी एक बात तो बताओ, आप आदित्य ओबरॉय को जानती हो और आपने आज तक मुझे नहीं बताया और नाम भी नहीं लिया? क्या मतलब है तुझे नहीं बताया? उसमें बताने वाली कौन सी बात है? हम दोनों कभी बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन किसी वजह से हम दोनों अलग हो गए, तो बस मैं उसके बाद कभी मिली नहीं। दीदी क्यों नहीं मिली आप? वो तो बहुत अच्छा इंसान है। शायद आप पे मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई इसलिए। नहीं पगली, एक तो हमारे माँ बाप नहीं है ना, ऊपर से मुझे तेरा भी ख्याल रखना पड़ता है, तो उस चक्कर में कुछ याद ही नहीं रहा, बस हम दोनों अलग हो गए। दीदी आपने मेरे लिए कितना कुछ करा है ना, आप तो अपनी लाइफ भी जीना भूल गई हो। सच्ची में आप ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से कॉलेज के लिए रवाना हो जाओ और मैं उस आदित्य से मिलकर उसके भाई की थोड़ी शिकायत करके आती हूँ ताकि वो अपने भाई को ठीक करे। ओके दीदी, जा रही हूँ मैं कॉलेज। ठीक है, मेरा आपने लंच तो बना दिया होगा ना, मैं लंच लेकर जाऊंगी। पूनम कॉलेज चली गई थी और अदा मिस्टर ओबरॉय से मिलने जा रही थी। आज उसको बिल्कुल अलग सा लग रहा था क्योंकि काफी साल बाद जा रही थी। मिस्टर ओबरॉय थे तो बहुत ही सुंदर, लेकिन कहीं ना कहीं से वो अकेला महसूस करते थे अपने आप को। कहने को उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन वो किसी के ख्यालों में खोए रहते थे। वो थी अदा। कॉलेज के टाइम से ही वो उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अदा ने उन्हें छोड़ दिया था अपनी जिम्मेदारियों के कारण। अदा मिस्टर ओबरॉय के घर पहुंच गई थी। दादी उसे देखकर खुश हो गई थी क्योंकि अदा 1-2 बार और गई थी उनके घर। अरे अदा बेटी, कैसी है तू? मैंने तो तुझे बहुत दिन बाद देखा। दादी मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? आप तो मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही हैं।
क्या हुआ दादी? अब अदा तुझसे क्या ही छुपाना, तुझे तो पता है मेरा पोता, उसके माँ बाप भी नहीं है, मैं ही उसका ख्याल रखती हूँ, लेकिन वो बहुत उदास रहता है जब से तुम उसकी जिंदगी से गई हो। दादी, हम दोनों किसी वजह से अलग हुए थे। मेरे ऊपर भी मेरी बहन की जिम्मेदारी आ गई थी जो मुझे निभानी थी। पर जिम्मेदारी तो ठीक है बेटा, ये शादी के बाद भी तो निभ सकती थी। अब देख, इसने कितनी तरक्की कर ली है, बहुत अमीर इंसान बन गया है, बिजनेस भी बहुत अच्छा है। जी दादी, मैं जानती हूँ बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, लेकिन मेरे पास मेरी बहन की जिम्मेदारी है। तब तक मैं उसकी कोई अच्छी सी जॉब वगैरह नहीं लगती, उसे नहीं छोड़ सकती। पर बेटा, वो आज भी तुझसे बहुत प्यार करता है और तेरे अलावा मुझे नहीं लगता वो किसी से शादी करेगा। दादी, आप टेंशन मत लो, मैं उसे समझा दूंगी, और मैं उसी से मिलने भी आई हूँ किसी काम से। आपके छोटे वाले पोते ने ना मेरी छोटी वाली बहन को बहुत परेशान कर रखा है, बहुत लड़ता है। अदा की आवाज सुनकर ऑब्रॉय बाहर आ जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, आज अदा मैडम आई है, वो भी हमारे घर। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, किसी काम से आई हूँ, और इस तरीके से मत देखा करो मुझे, वरना मैं मारूंगी तुम्हें आज भी, समझे? क्या बात है, मैडम आज भी गुस्सा करती हैं? वैसी की वैसी ही है। वैसे मुझे तो बीच सफर में छोड़कर चली गई थी, तुम्हारा हाल क्या है? मैंने कभी पीछे नहीं मुड़ के देखा। पर दादी तो बोल रही थी आप मजनू बने हुए मेरे प्यार में घूम रहे थे। सच सच बताना, झूठ मत बोलना मिस्टर ऑब्रॉय, समझे? जल्दी बताओ। ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? एक तो मुझे देवदास बनाकर छोड़ गई, अचानक से मेरे सामने आ गई। कुछ काम ही होगा तभी आई हो, वरना तो तुम मेरे पास क्यों आओगी? इतनी मिन्नतें की थी मैंने तुमसे। हाँ, बात तो बिल्कुल आपकी सही है, आई तो मैं किसी काम से ही हूँ, क्योंकि आपका छोटा वाला भाई मेरी बहन को बहुत परेशान करता है कॉलेज में, बहुत ज्यादा, उसे समझा लो। मेरा छोटा भाई और आपकी छोटी बहन को परेशान करता है? वो तो बिल्कुल आप जैसी होगी ना, तो वो बेचारा कैसे परेशान करेगा? वो तो खुद ही परेशान हो जाता होगा। ज्यादा बकवास मत करो, वरना तो तुम्हें यही मारूंगी। ज्यादा ही बनते हो, हमेशा मजाक की मूड में रहते हो। समझा देना उसे, स्पेशली मैं उसी के लिए मिलने आई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ, बाय। अदा वहां से जाती है और ऑब्रॉय उसके पीछे पीछे जाता है, जैसे आज उसका दिल थम ही नहीं रहा था। वो तो सिर्फ अदा को देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, और उसका पीछा किए जा रहा था। तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हारा पीछा ही करता रहूंगा। अपने भाई को तो मैं समझा लूंगा, लेकिन तुम पहले मुझे समझाओ, तुमने मुझे क्यों छोड़ा था? आज तक भी सोच रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी बहन की जिम्मेदारियां थी, इसीलिए छोड़ना पड़ा मुझे। व्हाट रॉबिश, ये कोई बात नहीं हुई। अच्छा, बहन की जिम्मेदारी थी? क्या जिम्मेदारी थी तुम पे? मैंने कहा था ना मैं उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। फिर सॉरी बाबा, मुझे माफ कर दो। हाँ, मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैं उस गलती के लिए पछताती भी हूँ। पर अब तुम आगे बढ़ जाओ जिंदगी में। सही कह रही हो, जो गलती हुई सो हुई। अब हम दोनों को साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए और जल्द से जल्द हमें शादी कर लेनी चाहिए, समझी? क्या मतलब है? तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? चुपचाप किसी और लड़की से शादी कर लो, मैं अभी शादी करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, समझे? वो अदा को किसी बहाने से एक झोपड़ी के अंदर लेकर जाता है। झोपड़ी बिल्कुल अकेली और खाली थी। अब ये क्या बदतमीजी है? इस झोपड़ी में क्यों लेकर आए हो तुम मुझे, और ऐसे मुस्कुरा कर क्या देख रहे हो? कोई शैतानी की ना तो सोच लेना। अदा इतना कह ही रही थी, एकदम से ऑब्रॉय उठता है और उसको किस कर लेता है। अदा तो कुछ कर ही नहीं पाती, वो उसके हाथ पकड़ लेता है। अदा गुस्से में वहां से निकल जाती है। अरे यार, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मैंने तुमसे कहा ना मैं तुमसे शादी करूंगा तो करूंगा, वरना जबरदस्ती करनी पड़ेगी मुझे। बस अब हाँ बोल कर जाओ, समझी? इसीलिए इतने सालों से कांटेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम बदतमीजी करोगे और मानोगी नहीं, शादी कर ही मानोगे। ठीक है पापा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, जाने दो अब। अदा वहां से चली जाती है और थोड़ा सा टाइम मांग लेती है शादी के लिए। ये तो मानने वाला है नहीं, इससे अच्छा शादी कर लेती हूँ, बहन का फ्यूचर भी सेफ हो जाएगा और वो भी खुश हो जाएगा। आज मिस्टर ऑब्रॉय तो बहुत खुश थे। मिस्टर ऑब्रॉय ने अपने भाई को भी फोन करके उससे माफी मांगने के लिए बोला था। कल तक तो बड़ा रूडली बात कर रहे थे, आज मुझसे माफी मांग रहे हो? चलो, जब माफी मांग ही रहे हो सामने से, तो माफ कर दिया। शुक्रिया जहां पनाह, जो आपने मुझे माफ किया। बस एक बार मेरे भैया तक ये बात पहुंच जाए। फिर वो अपने घर के लिए निकल जाती है और मिस्टर ऑब्रॉय का भाई भी अपने घर के लिए निकल जाता है। क्या हुआ मैडम, आज तो बड़ी खुश लग रही हो, कल तो बड़े गुस्से में थी, सब कुछ ठीक है ना? उस नालायक ने तुमसे माफी मांगी कि नहीं? सही सही बताओ मुझे जरा। अरे हाँ दीदी, उसने तो आज सुबह आते ही माफी मांग ली। आपको पता है, आते ही मेरे पैरों में गिरने के लिए तैयार था और बोलने लगा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मांगता कैसे नहीं, जाते ही उसके भाई को सीधा कर दिया मैंने, उंगलियों पे नचा लिया। और वैसे भी अब वो मुझसे शादी करना चाहता है, तू बता मैं शादी करूं या ना करूं? तू रह लेगी?
दीदी ये सब मत सोचो, जल्दी से शादी कर लो। मेरी फ्रेंडों के सामने तो मेरा औहदा ही बढ़ जाएगा। इतने अमीर इंसान से शादी और मेरी दीदी की, वाओ। ठीक है, मैं उसे शादी कर लेती हूँ, तू भी खुश रहेगी और मैं भी खुश रहूंगी। वैसे भी मैं उसे बहुत प्यार करती थी, आज अचानक से देखा तो दिल की धड़कनें बढ़ गई थी मेरी। लेकिन दीदी आपने तो मुझे जीजू से मिलवाया ही नहीं। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे भी मिलना है जीजू से, और जीजू से बोलना मेरे साथ कॉलेज भी चले मेरी फ्रेंडों के सामने। पूनम अपनी दीदी के रिश्ते से बहुत खुश थी। वो तो चाहती थी कि उससे उसकी शादी हो जाए, क्योंकि मिस्टर ओबरॉय उसे बहुत हॉट लगता था। जिस बहन की वजह से मैंने अपना प्यार छोड़ा था, उसी बहन की वजह से मुझे मेरा प्यार मिल गया। ना जाने किस्मत भी क्या चीज है। किस्मत बहुत बड़ी चीज है। अदा घर के बाहर खड़ी थी और गाना गुनगुना रही थी। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे। अब तो मेरी शादी में भी यही गाने बजेंगे। शादी के नाम से कितनी खुशी हो रही है यार। ओहो मैडम, अकेले अकेले गुनगुना रही हो, क्या बात है? अब तो हमारी शादी होने वाली है, अकेले क्यों गुनगुना रही हो? मेरे साथ ही गुनगुना लो। ऐसे किसी की बातें सुना बहुत गलत बात है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से पहले भी परेशान थी और आज भी परेशान हूँ। चलो गुड नाइट, मुझे तो देर हो रही है सोने के लिए। इतना कहकर अदा वहां से चली जाती है, लेकिन मिस्टर ओबरॉय अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। देखो तो सही कैसे मेरा पीछा कर रहा है, मानेगा थोड़ी ना, अभी डांटती हूँ। मुझे पता है तुम मुझे डांटने वाली हो, उससे पहले मैं खुद ही बता देता हूँ। मैं कल सुबह तुमसे मिलने आऊंगा और कल ही रिश्ते की बात करूंगा और 1 हफ्ते के अंदर शादी करूंगा। चलो गुड नाइट, अब डांटना शुरू करो। कभी कभी तो तुम वाकई हद कर देते हो, बच्चों से भी ज्यादा चीप हरकतें करते हो। चलो गुड नाइट। हाँ, शादी हो जाएगी अब हमारी। दोस्तों मेरी तो शादी होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और जल्दी से कर दें। ये मेरी शादी का गिफ्ट होगा आपकी तरफ से।